कभी नहीं दिया गाली, मतलब अगर कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट किया तो मैं उसी के लेवल का डिसरिस्पेक्ट उसे वापस दूंगी। टिट फॉर टैट। मैं तो दिल से खेलूंगी, बट इतनी भी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहूँगी कि मेरा दिल का कोई गलत इस्तेमाल करके मेरे ऊपर से पैर रख के चला जाए। जैसे मैंने कहा है, मैं राइट चीज़ के लिए डेफिनेटली लड़ूंगी। आई विल नॉट यूज़ द डर्टी वे जो कि है अब्यूजेस। एक सपोर्ट रहता है कि मुझे पता है कि मैं इससे तो शेयर कर सकती हूँ, इससे ट्रस्ट कर सकती हूँ, बट उसके साथ ही साथ जो हमारी स्ट्रेंथ होती है कई बार वही हमारी वीकनेस भी हो जाती है। सिर्फ एडवांटेज नहीं है, इस चीज़ का डिसएडवांटेज भी है काफ़ी ज़्यादा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं नगमा मिराजकर जो बिग बॉस के घर के अंदर हैं। फिलहाल उससे पहले हमारे साथ हैं बहुत सारी बातें करने के लिए। नगमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बिग बॉस, राइट? ये Yes. कितना बड़ा नाम है आपके लिए, धक धक करता है बहुत लोगों का। बहुत, मेरा भी धक धक कर ही रहा है। एंड काफ़ी सालों से देख रही हूँ मैं बिग बॉस, एंड हर बार वो एक ऐसा ड्रीम लगा है कि यार काश मुझे भी जाने मिले। तो जो छोटी नगमा है ना, वो बड़ी एक्साइटेड होगी कि देख कर के वो बिग बॉस के घर में जा रही है। जिसको देखते थे आज उसके अंदर। हाँ, और मतलब मैं वही बता रही हूँ, जब फर्स्ट सीज़न था तब से लेके अब तक, मैं स्कूल में थी जब आया था फर्स्ट सीज़न, एंड तभी हम डिनर पे बैठ के देखते थे। तब से लेके आई थिंक मैंने 10-11 सीज़न तक कंटिन्यूसली देखा है फैमिली के साथ। लेटली जब मैं कंटेंट क्रिएशन में आई तब थोड़ा मेरे से मिस हो गया कि ट्रैवलिंग ये वो के ज़रिए मैं सिर्फ फिर रील्स के थ्रू देखती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फॉलो नहीं कर पाई सीजन्स काफ़ी। ओके, सो बिग बॉस का ऐसा घर है जहाँ पर बिग बॉस उन्हीं लोग को इनवाइट करते हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है। क्या है कंट्रोवर्सी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। एंटरटेनिंग लोगों को भी करते हैं, तो टैलेंटेड लोगों को भी करते हैं। तो मैं टैलेंटेड हूँ और एंटरटेनिंग हूँ। वो तो है ही, बट ऐसी भी बात कही जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया बहुत सारी चर्चाएं भी हो रही हैं कि आप और अवेज कुछ बड़ा रिवोल्यूशन करने वाले हो घर के अंदर। कुछ ऐसा है? मतलब पता नहीं मुझे ऐसा सब क्यों बोल रहे हैं, बट आई थिंक हमारा जो बॉन्ड है और जो भी है, लोगों के कितने कन्फ्यूजन है, वो शो में सब क्लियर हो जाएगी एटलीस्ट। ये तो है, मतलब यही रिवील शायद हो जाए कि क्या है क्या तो नहीं है। कंफ्यूजन क्यों है? मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, फिर कंफ्यूजन किस बात का? कन्फ्यूजन एज इन कभी हम अपने रिलेशनशिप के लिए इतना बात नहीं की ना, मतलब जैसा दोस्त हमेशा से दोस्त रहे हैं जो भी है, लोगों को जानना था और कि तुम लोग क्यों नहीं हो साथ में, क्या है क्या नहीं है। तो वो सब चीज़ें आई थिंक उनको वो शो में देखने मिलेगी या समझ में आएगा क्या था, क्यों था, या क्या है या क्या होने वाला है। सो ऐसी भी खबरें आ रही हैं, आई मीन छन छन के आ रही हैं, सोशल मीडिया पे ही आ रही हैं कि आप लोग घर के अंदर एंगेजमेंट भी करने वाले हो। आई स्वेयर ये कौन फैला रहा है मुझे पता नहीं, बट ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। बिग बॉस अगर कोई टास्क देगा तो शायद कर लेंगे बट ऐसा फिलहाल तो कोई प्लान कुछ नहीं है। रोमांस वाला टास्क आया तो टास्क है तो कर लेंगे ना ओके, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है लोगों को सलमान खान से मिलने की। जब पहला मुकाबला हो, आई मीन सामना होगा, हाँ। आमना सामना होगा, वो मोमेंट आपके लिए कैसा होगा और क्या कुछ आप कहने वाली हो सलमान से? सलमान सर से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, एंड पहले एज अ क्रिएटर मिली हूँ, अब एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट मिलूँगी। काफ़ी फ़र्क होगा, एंड मैं मेन उन पे डिपेंडेंट है कि वो मुझे क्या पूछेंगे पहले, वरना उनके सामने तो स्टार्टिंग में मेरी आवाज़ नहीं निकलने वाली है, थोड़े टाइम बाद निकलेगी। पहले तो वो सेम स्टेज शेयर करना, टीवी पर आएगा वो सब अपने अंदर प्रोसेस करना दिमाग में, उसी में मुझे नहीं पता मेरी बॉडी या मेरा दिमाग क्या कर रहा होगा। प्रिपेयर किया अपने आप को? क्योंकि कई दफ़ा लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं सलमान को देखने के बाद, राइट? मुझे लगता है मैं तो बस मैं स्माइल करने वाली रहूँगी सलमान सर को देखकर, बट ऐसा कुछ प्रिपेयर तो नहीं किया है। बट जो है, जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जो आंसर होगा वो दे दूँगी। सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलर है आप, सारी पर्सनालिटी आपको लोग जानते हैं, बट बिग बॉस के घर के अंदर कौन सी वो आपका वो रूप होगा जो शायद किसी को पता नहीं है, हमें भी नहीं पता या ऑडियंस को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता, वो उभर कर आएगा? सो मैं बहुत इमोशनल हूँ, एंड इमोशनल भी हूँ बट स्ट्रॉन्ग भी हूँ। बिकॉज आप इमोशनल है इसका मतलब नहीं कि वीक है।
तो लोगों ने मेरा इमोशनल साइड नहीं देखा है कि जब इमोशनल होती है तो क्या करती है, ब्रेक लेती है, कि सोशल मीडिया से तो हम थोड़े दिन ब्रेक ले लेते हैं और आ जाते हैं अगर कुछ मेंटली अगर डिस्टर्ब्ड या कुछ है। लोगों को नहीं पता ना कि मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, क्या मैं घर में बंद करके अपने आप को रो रही हूँ, जो भी है, मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो वो वाला साइड लोगों को देखने मिलेगा। एंड बाकी पर्सनैलिटी वाइज जो हूँ, रियल रॉ वो ही रहने वाली हूँ, दोस्तों के लिए लड़ने वाली हूँ और जो सही है उसके लिए स्टैंड लेने में बिलीव रखती हूँ। तो ये सब चीज़ें तो सामने रहेगी। इमोशनल वाला जो फैक्टर है जो लोगों ने नहीं देखा वो देखने मिलेगा उनको डेफिनेटली। या सो अवेज भी जा रहे हैं, आपको पहले से पता था या साथ में पता चला, या आप दोनों ने क्या बातें की क्योंकि एक सपोर्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि घर में अवेज साथ में है, तो ये सपोर्ट रहेगा आपके लिए, एक अच्छी बात रहेगी, या फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा? देखो सच बात बताओ तो सपोर्ट है। मतलब जब आपको पता है कि कोई कंटेस्टेंट को आप जानते हो अंदर, तो एक सपोर्ट रहता है कि मुझे पता है कि मैं इससे तो शेयर कर सकती हूँ, इससे ट्रस्ट कर सकती हूँ। बट उसके साथ ही साथ जो हमारी स्ट्रेंथ होती है कई बार वही हमारी वीकनेस भी हो जाती है कि उसको अगर कुछ हर्ट हुआ तो मैं भी हर्ट हो जाऊँगी, शायद मैं भी थोड़ी वीक पड़ जाऊँगी अगर वो वीक पड़ गया तो सिर्फ एडवांटेज नहीं है इस चीज़ का, डिसएडवांटेज भी है काफ़ी ज़्यादा। बट वही है, हम साथ में जितना हो सके एक दूसरे को अपलिफ्ट करने का ट्राई करेंगे। जो न्यू दोस्त भी बनेंगे मैं उनके साथ भी वैसे ही रहने वाली, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई एम। मैं अपने दोस्तों के लिए काफ़ी लड़ती हूँ या उनके लिए सपोर्ट में रहती हूँ, और मुझे लोगों को हर्ट करना नहीं पसंद, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए हर्ट करना। बिग बॉस का ऐसा घर है जहाँ पर बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, जब अंदर आप जाते हो तब आपको पता चलता है कि लोग इतने मजबूत होते हैं फिर भी रो देते हैं, राइट? मेरे पास कुछ सवाल है, आपसे जानना चाहेंगे अगर आपका सबसे बड़ा डर क्या लग रहा है? सबसे बड़ा डर कि किसी और को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मैं वीक ना पड़ जाऊँ। अगर कोई फ्रेंड हो किसी को भी, तो उनको ना हर्ट हो, वो चक्कर में अपना गेम वीक ना कर दूँ मैं, बस वो एक डर है मुझे। अगर आपको घर के अंदर किसी ने प्रोवोक किया तो आपका रिएक्शन क्या होगा? प्रोवोक किया तो आई थिंक नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। एंड कई दफा होता है ना, जबरदस्ती आपको उकसाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो वही मैं बता रही हूँ, उनको चाहिए आपसे रिएक्शन, तो अगर आप नहीं दोगे तो वो लोग अंदर से फिर ऐसे हो जाएगी कि यार रिएक्ट ही नहीं कर रही है, फिर उन लोग किधर और ध्यान देने लग जाएंगे। तो ये बेस्ट है। आपको क्या लगता है बिग बॉस का गेम जीतने के लिए दिल से खेलना जरूरी है या माइंड से? आई थिंक देखो दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो दिल से खेलूँगी, बट इतनी भी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहूँगी कि मेरा दिल का कोई गलत इस्तेमाल करके मेरे ऊपर से पैर रख के चला जाए। तो दिमाग भी ज़रूरी है, इट्स बोथ। और सिर्फ दिमाग से करोगे तो पसंद नहीं आओगे ज़्यादा। बिग बॉस का घर हमेशा लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। अगर आपका किसी के साथ फाइट हुआ, आई मीन कुछ हुआ, हाथापाई हुआ, या चलो अब्यूजिंग वर्ड्स भी हुए या गाली गलौज भी हुआ, कैसे रिएक्ट करोगे आप? मैं जैसे मैंने कहा है, मैं राइट चीज़ के लिए डेफिनेटली लड़ूंगी। आई विल नॉट यूज़ द डर्टी वे जो कि है अब्यूज़, और मैं रियल लाइफ में भी गाली गलौज या कुछ नहीं देती हूँ। वहाँ निकल जाए तो आई डोंट नो इतना तैयार हो जाइए आप लोग ये नेचुरल चीज़ें बाहर आने वाली, क्योंकि कभी नहीं दिया गाली। मतलब मैं तो ऐसा ABCD बोल के कुछ भी अगर ज़्यादा भी वो हो जाता है तो अब बोल देती हूँ। बट अगर कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट किया तो मैं उसी के लेवल का डिसरिस्पेक्ट उसे वापस दूंगी। टिट फॉर टैट। यस, टिट फॉर टैट ज़रूरी है, क्योंकि आप हर बार शांत नहीं रह सकते, हर बार अच्छे से नहीं हर चीज़ को लेट गो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो बिग बॉस के घर में करियर को लेकर भी बहुत सारे तंज कैसे जाते हैं, राइट? अरे तुम क्या हो, तुमने क्या किया है, नॉल। अगर आपके करियर पर सवाल उठता है, कैसे रिएक्ट करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्राउड ऑफ हुएवर आई एम, तो मुझे वो इतना अफेक्ट नहीं करता है। बट मुझे उनके दिमाग में यही डालना है कि भाई किसका जो काम है, किसकी जो रोज़ी रोटी है, रिस्पेक्ट करो उसको, कोई भी हो वो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बिकॉज कर्मा इज़ अ बैड बिच, मतलब कर्मा से लफड़े नहीं लेने चाहिए, बिकॉज आपके पास घूमकर आता है वो। काफ़ी सारे लोग हमें टिकटॉकर या फिर ये क्या है क्रिएटर, सोशल मीडिया वाले ऐसे बोल के मतलब डिग्रेड करने का ट्राई करते हैं।
मुझे नहीं फील होता डिसरिस्पेक्ट, बिकॉज मेरे लिए वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है, इट इज़ हु आई एम एंड आई एम प्राउड ऑफ। मैंने मेहनत की भाई, मैंने बहुत घर मेहनत। खरीदा है, अपने पेरेंट्स को घर में रख रही हूँ अच्छे में, मैं पूरी कंट्री, मैं पूरी दुनिया घूम रही हूँ। तो तुम जो भी बोलो मेरे एक कान से सुन के मैं निकालने वाली हूँ, बट आई विल रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन। आप मुझे कुछ भी बोलो, आई विल रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, बिकॉज किसी के काम से मजाक नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो ऑब्वियस आपको सामने वाला रिस्पेक्ट देगा। और आप बाकी वही सब देख रहे हैं तो सबको पता है क्या क्या नहीं है। बिग बॉस की बात करें, कौन है आपका वो फेवरेट कंटेस्टेंट जिससे आप बहुत इंस्पायर हुई हैं, मतलब पूरे ऑल सीजन की बात करें, जो आपका बहुत फेवरेट रहा है? ये बायस साउंड करेगा बट मैंने हर इंटरव्यू में बोला है, गौहर। मेरे को गौहर बहुत पसंद आई थी एंड आई रियली लव्ड हर एटीट्यूड, हर वे ऑफ टेकिंग हैंडलिंग थिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग लगी थी बहुत, और है भी बहुत Yeah, स्ट्रॉन्ग। exactly. तो उनसे मैंने बहुत, मतलब उनका सीज़न देखा था तो आई वाज लाइक वाओ, बनना है तो ऐसे बनना है, वो इंस्पिरेशन। और पता नहीं था कि इतने टाइम बाद शी विल बी सच अ क्लोज फ्रेंड एंड शी इज़ मोर देन फ्रेंड, लाइक अ फैमिली टू मी। तो अगर बोले तो वो मुझे आइडियल बिग बॉस विनर लगती है। और वो तो विनर भी हैं, तो जब उनको पता चला कि आप जा रहे हो तो क्या टिप्स दिया, या सबसे पहले उनको कैसे आपने बताया, फिर उन्होंने आपको क्या समझाया? तो एक्चुअली उनको मैंने बताया नहीं, उनको पता चल गया था आई थिंक अवेज या किसके थ्रू। तो उन्होंने तो मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला एंड शी जस्ट सेड बी योर सेल्फ, दैट्स इट। शी वाज लाइक बाकी इट्स योर गेम। क्योंकि अगर, और मैं भी नहीं चाहती किसकी टिप्स सुन के कुछ भी करूँ, बिकॉज वो मेरे गेम को बहुत हैम्पर करेगा, फिर मैं दूसरे के नज़रिए से खेलने लग जाऊँगी, विच आई डोंट वांट। गौहर की वो कौन सी बात है जिसे आप घर के अंदर ले आना चाहेंगी? गौहर, क्योंकि अवेश ने बहुत सारी बातें, बहुत तारीफ की है और वो है भी तारीफ के काबिल, तो कौन से ऐसा उनका वो बात है जो आप घर के अंदर ले आना चाहेंगी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फैमिली या रिस्पेक्ट या ना? हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं गौहर से बहुत चीज़ों में रिलेट कर पाती हूँ। तो जो उनके वैल्यूज़ हैं, जो वो एज अ पर्सन है, वो मैं अंदर ले जाना चाहूँगी। एंड अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं है, उसका स्टैंड लेना है, मतलब उसके खिलाफ बोलना है, वो सब चीज़ें मैंने उनका बहुत देखा है जो मुझे पसंद है एंड आई वुड लाइक टू टेक दैट इनसाइड द हाउस। बिग बॉस के घर में एक कन्फेशन रूम है, राइट? जहाँ पर लोगों को अपनी दिल की बातें बोलनी होती कई दफ़ा, तो कभी कुछ बोलना हुआ तो क्या आप झूठ बोल पाएंगे? मैं झूठ बोलने में बहुत बुरी हूँ, ये तो मैंने बताना ही भूल गई। मैं झूठ बोलने में बहुत बुरी हूँ। पकड़ी जाती। मैं हंस देती हूँ, बट ऑब्वियसली आई थिंक वैसे सिचुएशन होती है जब मैं, आई थिंक अवेज या जो मुझे जानता है उनको झूठ नहीं बोल पाऊँगी, बिकॉज उनको पता है ये झूठ बोल रही है। तो कन्फेशन रूम में मतलब मुझे झूठ बोलना पड़े, आप ये बोल रहे हो? अगर बिग बॉस ने कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप बोल रही हो, शायद आप नहीं बताना चाहते हो, झूठ बोल रही हो आप? हाँ, देखो, मतलब बिग बॉस को ही झूठ बोल रही हूँ? बिग बॉस सब जानते हैं, उनको कौन झूठ बोल सकता है। तो मैं झूठ तो नहीं बोल पाऊँगी, जो सच है वही बोल दूँगी। बिग बॉस के घर में जो भी कंटेस्टेंट जाते हैं, बिग बॉस उनके साथ पॉलिटिक्स बहुत खेलते हैं, पुरानी चीज़ें पकड़ पकड़ के ले आते हैं, सबके सामने दिखाते हैं और सामने वाले को तोड़ के रख देते हैं, राइट? नगमा की ऐसी कौन सी बात या ऐसा कौन सा डर है या कुछ ऐसी बात लग रहा है कि कुछ बाहर ना आए, या कोई सीक्रेट ऐसा लोगों को पता ना चले? फिर बोल दूँगी तो सीक्रेट कैसे रहेगा? आपको लगता है मतलब? नहीं, मजाक कर रही हूँ, बट मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं जिसके लिए मुझे डरना चाहिए या कुछ। इट्स जस्ट दैट मेरा एक ही है कि बस ऑडियंस मुझे पसंद करे, जिस तरीके से प्यार देते आए बस वही आगे देते रहे, मेरे लिए वही बस है। और घर में अच्छे दोस्त बना लूँ, वहीं पर मैं जीत जाऊँगी शो। थीम है पॉलिटिक्स, राजनीति। नगमा को कितना राजनीति आता है? नगमा को राजनीति नहीं आता है, बट सीखना पड़ेगा अंदर जाके। वही गेम ही सिखा देगा मुझे कि कैसे पॉलिटिक्स करना है। वो 1-2 हफ्ते में सबके रंग बाहर आएंगे, सब सीखने मिल जाएगा धीरे धीरे। एक ही हफ्ते में पता चल जाता है। बट क्या होता है, कई दफ़ा कुछ एक्टर्स या जो लोग खिलाड़ी गए हैं, उनका ये कहना है कि जो बिग बॉस का घर है ना, कई दफ़ा उनके लिए वो इमेज को ख़राब कर देता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है, क्योंकि जो सोच के गए थे वैसा नहीं हुआ, कुछ उल्टा ही हो गया। आप भी इस बात के लिए तैयार हो, क्योंकि हो सकता है कुछ उल्टा हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो? नहीं, मतलब तैयार एज इन मैं ऐसा कुछ करूँगी ही नहीं। मुझे पता है जो मेरे इमेज के लिए उल्टा हो जाए। मेरी एक बहुत ही प्यारी ऑडियंस है ऑलरेडी, तो मैंने एक ही चीज़ सोचा है, जो भी हो आगे जाके तो ऊपर वाले ने जो नसीब में लिखा है, जीत है, जीत के तरफ तो बढ़ना ही है। बट अगर जीत नहीं भी हुई, आई नो कि मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे तभी भी प्यार करेगी उतना, एंड उसमें और भी ऑडियंस ऐड होने वाली है, इतना तो मुझे पता है।
डिसलाइक और या तो बोलते हैं इमेज खराब तो नहीं होगी, वो तो हमारे ऊपर भी है ना थोड़ा कि कैसे आप कंट्रोल कर रहे हो, हाउ यू हैंडल योरसेल्फ। कि आप गंदा गेम खेलोगे तो इमेज खराब होनी है मतलब। क्या मिस करने वाली हो यहाँ से जाने के बाद? बिग बॉस के घर में जाओगे और क्या कुछ अपने साथ लेके जाओगे? यू नो बहुत सारे लोग अपने घर से कुछ घर की यादें या सो वही सबसे ज़्यादा तो मैं अपनी फैमिली को मिस करूँगी, जिसमें मेरी बिल्ली भी है, लाइक मैं बहुत मिस करूँगी। एंड ले जा रही हूँ मैं उन्हीं सबका फ़ोटो, बिकॉज एटलीस्ट मैं उनको देख के ऐसा प्रिटेंड करूँगी कि मैं उनसे बात कर रही हूँ और मेरे दिन निकलते जाएंगे। लास्टली घर वालों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या सिखाया, पढ़ाया, बताया? कुछ नहीं, एक्चुअली वो लोग इतने वो लोग एकदम सिंपल लोग हैं तो उनको इतना पता नहीं है मॉम डैड को, बट डैड बिग बॉस बहुत देखते हैं, बस बोल रहे हैं कि टेंशन मत लेना, बस अच्छा खेलना, हम लोग है बाहर, वैसा ही उन्होंने बोला है। तो ओके, सो लास्टली अपने फैन से क्या कहोगे आप? यू नो इतना प्यार तो मिला है सोशल मीडिया पर, इतना भर भर के प्यार मिला है, बिग बॉस के घर के अंदर कैसे आपको वो सपोर्ट करें, क्या कुछ कहें? आई वुड जस्ट से कि इतना प्यार दिया, थैंक यू। इसी तरह प्लीज़ आगे भी दीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही न्यू जर्नी है और आप सबका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है इस जर्नी को पार करने में। तो वही बोलूँगी, प्यार करो और वोट देना मेरे लिए। नगमा, आखिरी सवाल यहाँ पे जाना चाहेंगे क्योंकि बिग बॉस हर एक्टर या जो भी लोग आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, उनकी लाइफ टर्न ओवर हो जाती है, लोगों को लगता है यहाँ से करियर में उछाल आता है। नगमा इन फ्यूचर क्या बनना चाहती है? मुझे खुद की एक ब्रांड चालू करनी है, बी इट इन मेकअप या कपड़े में, एक बहुत ही बड़ी ब्रांड जो इंशाल्लाह ग्लोबल भी हो जाए कभी। तो मेरा दिमाग वही है कि एंटरप्रेन्योर बनना है आगे जाके। नॉट अबाउट एक्ट्रेस एंड ऑल? एक्ट्रेस मतलब ठीक है, इतना मुझे वो नहीं है, बट अगर मौका मिला तो वो भी ट्राई कर लेंगे। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट। हम चाहेंगे कि अच्छे से खेलें और हमें बहुत सारा एंटरटेन करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।